अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर असद हर पल अरूसा के साथ है, हर सिचुएशन में उसका साथ देता है, उस पर एतबार करता है। बेशक यही तो सच्ची मोहब्बत है। ज़ैनब जो कि अब कभी माँ नहीं बन सकती, अरूसा को खूब लान तान करती है। यहाँ पर सिर्फ असद ही है जो कि अरूसा के हक के लिए खड़ा है, उस पर एतबार बनाए रखा है। अब यहाँ पर इतने टेंस माहौल में अरूसा की बर्थडे आ गई और असद हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से अरूसा की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। अस्मा बेगम से बात की तो अस्मा बेगम रोक देती हैं, बेटा अगले साल सही, इस साल तुम जानते हो ना क्या हालात है, मैं नहीं चाहती कि कोई और टेंशन का माहौल बने। तो असद कहने लगा, यानी कि आप चाहती हैं मैं उसे अकेला छोड़ दूं, उसकी खुशी में उसका साथ ना दूं। वैसे भी उसकी माँ के जाने के बाद उसे कौन सी खुशी मिली है, इस घर में आकर भी तो दुख ही देख रही है। और हमारी शादी भी किन हालात में हुई आपके सामने है। क्या एक अगर खुशी का मौका मिला तो मैं उसे ना दूं? माँ के लाख मना करने के बावजूद भी असद अपनी जिद से पीछे नहीं हटता। वो अरूसा को ये खुशी बड़े ही अच्छे तरीके से देना चाहता है, तभी तो उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है और बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करते हुए वो अरूसा की बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अरूसा के लिए ये लम्हा बहुत हसीन है कि इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी में कैद कर ले, हमेशा ही वो इस लम्हे में जीना चाहती है। असद और अरूसा एक साथ बहुत खुश हैं। अब यहाँ पर अरूसा जो बहुत अच्छे से तैयार हुई तो नशीन बेगम भला टॉन्ट करने का कोई मौका कैसे गवाएगी। ज़ैनब से कहने लगी, देखो ना देवरानी कितनी प्यारी लग रही है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, सब कुछ भूल जाओ बेटा और इसे दुआएं दो। ज़ैनब जिसे यही मालूम है कि उसके बच्चा अरूसा की वजह से गया और वो कभी माँ अरूसा की वजह से ही नहीं बन सकती, ऐसे में ज़ैनब का रिएक्ट करना बिल्कुल नेचुरल है और वो यही कहती है, क्यों दुआएं दूं इसे, बद दुआएं ना दूं कि ये मर ही जाए, हमारी ज़िंदगियों से निकल जाए, हमारी जानें छोड़ दे ताकि सुकून आए हमें। बेशक ज़ैनब का ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, कोई भी ज़ैनब की जगह पर होता ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन अस्मा बेगम की परेशानी भी अपनी जगह, जो कि चाहकर भी अपने घर को समेट नहीं पा रही। उसने तो नवीद से कहा भी कि आज तुम्हारे भाई के लिए खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहता है, उसका साथ दो, तुम लोग कोई कंपटीटर तो नहीं हो ना। तो यहाँ पर नवीद भी कह देता है, हमारे दरमियान में जंग छिड़ चुकी है, कौन सी खुशियाँ, कहाँ पर उसका साथ दूँ, जब मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी बाकी नहीं रही तो कैसे मुमकिन है कि उसके ज़िंदगी में कोई खुशी बाकी छोड़ दूँगा। अस्मा बेगम तो बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर दंग रह गई और डरने लगी है कि उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में कोई तूफ़ान आने वाला है। और तूफ़ान तो आने वाला है ना, क्योंकि अरूसा बहुत जल्द एक्सपेक्ट करने लगेगी, जिसके बाद ज़ैनब उसे नहीं छोड़ेगी, उसे जानबूझकर पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देगी, जिसके बाद अरूसा का बेबी भी नहीं रहेगा।